देखिए ये आपका क्वेश्चन है 12th का। परीक्षा के दृष्टि से हम बनाए हैं इसको। देखिए एल लंबाई का एक तांबे का तार है और छड़ है, बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। इसके एक सिरे पर परतः घूर्णन गति कर रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि उसके सिरों पर विभवांतर इतना उत्पन्न होगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है क्रॉस में, ठीक है। ये आपको हमने चुंबकीय क्षेत्र बना दिया, ये बी है। इसमें एक तार है आपका, ये मान लीजिए ओ ए अराउंड घूम रहा है, तो मान लीजिए ऐसे घूम करके और यहाँ आ गया बी पे, और ये डेल्टा थीटा कोण बनाया, ठीक है। तो इसका पृष्ठ अगर देखा जाए, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो आया आपका, तो वो क्या आएगा? क्षेत्रफल का सूत्र होगा हाफ लंब, यानी इसकी लंबाई आप एल लेते हैं तो एल, और ये एल कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा एल गुणे एल कॉस थीटा। ये आपका क्षेत्रफल हो गया। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं वो समझते हैं। जैसे अगर डेल्टा ए का भाग हम डेल्टा टी से दे दें, तो L/2 एल कॉस थीटा यहाँ पे दिख रहा है आपको। कॉस थीटा के बजाय थीटा ही रखिए, डेल्टा थीटा हम ले लेते हैं, एल डेल्टा थीटा ले लेते हैं, ठीक है। ये कॉस हटा देते हैं। तो अब यहाँ पे एल ये डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। अब ध्यान से समझेंगे तो ये जो क्षेत्रफल परिवर्तन है, क्षेत्रफल परिवर्तन, ये आपका हो जाएगा डेल्टा ए डेल्टा टी एल हाफ एल स्क्वायर ओमेगा, आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। छड़ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? ये आपका आएगा फाई बराबर बी इंटू ए, ठीक है। आप इसको डेल्टा अगर कन्वर्ट करके लिखते हैं तो आपको ऐसा आएगा बी इंटू डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब डेल्टा ए बाई डेल्टा टी का मान हम रख देते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ से ये उठाते हैं हम यहाँ रख देते हैं, तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी बराबर बी इंटू, यहाँ हो जाएगा आपका हाफ एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो आपका इसी को हम कहते हैं चुंबकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल। फ्लक्स परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा हाफ बी, सॉरी ये ओमेगा है केवल, तो हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। यही आपका प्रूफ बन जाएगा। क्या बनेगा? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स का समय समीकरण जो दिया गया है, चुंबकीय फ्लक्स समय समीकरण, यानी फाई बराबर दिया है ATQ प्लस BTQ BT स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। और A का मान उसने दे के रखा है 0.3 और B का मान 0.8। ABC का मात्रक बताना है आपको, तो पहले मात्रक के बारे में सोचते हैं। AB का मात्रक बताना है, C नहीं है इसमें। तो एक काम करते हैं, जैसे मात्रक अगर हम शो करते हैं, मात्रक निकाल रहे हैं A की, A का मात्रक अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे? फाई बराबर ATQ, यानी A बराबर हो जाएगा फाई बटे TQ। फाई का मात्रक होता है वेबर, है ना, प्रति सेकंड क्यूब। अगर हम B का मात्रक निकाल रहे हैं B का, तो इसके लिए अब इसके बराबर ये कर लेंगे, क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में पहले चैप्टर में ही पढ़े हैं बीमा वाले में। तो B बराबर क्या लिखेंगे? फाई बटे टी स्क्वायर, ये स्क्वायर में है, तो अब ये हो जाएगा वेबर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका। अब आपसे पूछा है ये कि C का मान नहीं, तो T बराबर 2 सेकेंड के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखिए फाई बराबर जो हमारा है वो है आपका ATQ
प्लस बी टी स्क्वायर। हम इसको अगर टी के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हम ऐसे लिखेंगे, यही हमारा ई कहलाएगा और इसका हम अवकलन करेंगे ए टी क्यू प्लस डेल्टा टी बी टी स्क्वायर। तो हमारा ई बराबर आ जाएगा 3a t² और यहाँ आ जाएगा 2bt। घातें बैक हुई हैं, अवकलन कर रहे हैं हम तो घातें बैक हो गई, एक घात कम हो गई, यहाँ भी बैक हो गई, एक घात कम हो गई। अब हम विद्युतवाहक बल t बराबर कितने के लिए निकाल रहे हैं? 2 सेकंड के लिए। देखिए लिखा है 2 सेकंड, 2 सेकंड के लिए निकाल रहे हैं तो t बराबर 2 रख देते हैं तो e बराबर हो जाएगा 3a² का स्क्वायर, यहाँ पे 2b2। ये समझ में आया? अब ए बी का मान आप रख लीजिए, ए का जो मान है वो आपका 0.3 है तो 0.3 हो गया और ये करेंगे तो इसका हो जाएगा 4। यहाँ पे बी का मान है 0.8, आप देख लीजिए 0.8 और ये 2। अब इसी को हल कर देते हैं तो 9 हो जाएगा 0.9 गुणे 4 प्लस ये हो जाएगा 8 दूना 16 दूना 32 यानी 3.2। तो ई बराबर 9 चौके 36 प्लस 3.2 यानी ई बराबर हमारा आ जाएगा 8.6 वोल्ट। क्लियर हुआ? समझ में आया होगा हमारी समस्या। अगला क्वेश्चन है, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक यानी ये L है, 10 मिली हेनरी दिया है, इसको हेनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इनमें विद्युत धारा इतने सेकंड में 15 एम्पियर हो जाती है, यानी डेल्टा टी का मान है 5 मिली सेकेंड, यानी इसको भी आप मिली को सेकंड में चेंज कर लीजिए। 5 एम्पियर से 15 एम्पियर यानी डेल्टा टी बड़े आराम से आप 10 एम्पियर लिख सकते हैं। कहने का मतलब है भी 15 में से 5 घटा देंगे, 10 एम्पियर आप लिख सकते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ये स्वप्रेरण की क्रियाएं हैं तो L बराबर होता है डेल्टा I बाई डेल्टा टी। तो E बराबर हो जाएगा L 10 गुणे 10 के घात -3 और I का मान हो जाएगा 10 और T का मान है 5 गुणे 10 के घात -3। ये कैंसिल हुआ, 5 दूना 10 हुआ तो E बराबर हो जाएगा 20 वोल्ट। ये विद्युत वाहक बल आएगा। ठीक है, इसमें एक और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरसी की बीमा बतानी है। आरसी की बीमा, आरसी की बीमा सबसे बड़ी चीज़ देखिए, इसमें कंडीशन उसने दिया कि ये प्रतिरोध है, ये धारिता है। तो आर की जगह पे हम लिख सकते हैं V/I लिख सकते हैं और इसकी जगह धारिता की जगह लिख सकते हैं हम C बराबर Q/V से। ठीक है ना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं Q/V। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो V का मतलब होता है W/Q, ये हो गया, और इसका मतलब होता है W/Q। V है, दोनों बोल्ट हैं तो यही होगा। अब देखिए यहाँ से ये काट सकते हैं आप, W भी कट जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए Q का IT लिखते हैं बटे I भी कट गया तो आपका आएगा केवल T। ये हो जाएगी RC की बीमा। क्लियर हुआ? ये हमने चेंज किया है V बराबर IR से, यानी I बराबर V/I करके। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल है, चुंबकीय यामोत्तर से 30 अंश के कोण पर झुके चुंबक को लटकाने पर क्षैतिज के साथ 45 अंश का कोण बनाता है। ठीक है ना, अगर आप विचार करें तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपके यामोत्तर हुए, ठीक है ना, ये पहले से ही 30 अंश का कोण बनाया हुआ है। ठीक है, ये इसका H कहलाता है क्षैतिज घटक और ये इसका ऊर्ध्व घटक। तो एक सोच के बताइए कि ये H cos क्या लगेगा? 30 लगेगा। ठीक है, पहली स्थिति में अगर हम जानें कि tan थीटा बराबर क्या होता है? V/H, समीकरण नंबर 1। इस समय यहाँ नतिकोण का मान 45 अंश है। ठीक है, 30 अंश के कोण पर झुका है, इसका मतलब ये हुआ कि tan जो थीटा डैश होगा वो होगा V/H cos 30।
अब इस कंडीशन पे हम आ गए, ठीक है। अब इतने दूर को हम क्या कहते हैं, tan थीटा डैश बराबर वी बाई एच को हम क्या कहते हैं, वी बाई एच को कहते हैं ना हम tan थीटा, ये समीकरण 1 में लिखा है, ये 2 है आपका, बटे cos 30, ये समझ में आ गया। tan थीटा का मान आपको निकालना है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा tan थीटा डैश गुणे cos 30 अंश, ठीक है। तो tan इसी थीटा का मान कितना है आपका 45 है ना, इसमें थीटा का मान कितना है 45 पे थीटा डैश का मान कितना है 45 अंश, ये बोला है 45 अंश के कोण पर बनाया जाता है, तो यही थीटा है डैश है। cos 30 का मान होता है आपका 1/√3/2, cos 45 1 हो गया, ये √3/2 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका √3/2 का मतलब होगा 1.732/2, यानी हो जाएगा 0.866, यानी थीटा बराबर हो जाएगा, ये tan थीटा का मान था आपका 0.866, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 0.866, और ये मान होता है 41 डिग्री के, यानी उसका नति कोण कितना था 41। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, ये समबाहु त्रिभुज दिया गया है, इसके धारावाहिक फ्रेम है, आई धारा बह रही है, ए भुजा का फ्रेम है ये, इसमें त्रिभुज के केंद्र पर, तो केंद्र बनाया जाता है इसके कोण का अर्धक करके, आप कोण का अर्धक कर देंगे तो ये केंद्र बनेगा, ठीक है। ये केंद्र बना आपका, यहाँ पे आपको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, ठीक है। तो ये लंब दूरी हो गई आपकी, ये सब लंब दूरी होती है, लंब ही पड़ता है, कोण को आधा करेंगे तो दूसरी भुजा पे लंब पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एक एक भुजा की अगर हम बात करें, एक एक भुजा की अगर हम बात करते हैं, केवल एक की, जिसकी भी आपका मन हो, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि μ0I बट्टे में 4 पाई लगा लीजिए, μ0 4 पाई I, और ये हो जाएगा R मतलब ये वाली दूरी R, ये वाली कहिए, ये वाली कहिए, या फिर ये वाली, यही R होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो सूत्र है साइन प्लस साइन φ2, यानी एक परिमित लंबाई रहती है तो उसके लिए फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ से देखिए एक एक का देखेंगे तो यहाँ पे अर्धक ही हुआ है, तो ये कितना आएगा 30 आएगा, सॉरी θ1 θ2 आपके 60 के आएंगे ना, θ1 और θ2 आपके 60 के हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, समबाहु त्रिभुज है तो μ0/4 पाई I बटे R, यहाँ लिखेंगे साइन 60 प्लस साइन 60, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो ये कोण आपके 60 के हो गए, ये कोण आपके 60 बोले जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा सीधा सीधा μ0/4 पाई I बटे R, यहाँ हो जाएगा 2 साइन 60, और 60 का मान जो होता है वो होता है 2√3/2, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसमें एक R का मान आप डिक्लेयर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए R का मान कैसे निकलेगा वो देखिए, तो देखिए ये 30 अंश है, तो ये इसका लंब है ना, तो हम इसको R के लिए हम लिख सकते हैं कि R बराबर हो जाएगा आपका a/2 tan 30। कैसे हम आपको बता देते हैं, tan 30 अगर हम मान लीजिए लेते हैं इस चित्र में, तो लंब बटे आधार लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आपका ये दूरी लेंगे R है ना, आधार कौन सा लेंगे, आधार भी तो लेना है आपको, तो आधार आप ले लेंगे ये आधा, तो a/2 हो जाएगा, इसी को बदल के हम ये लिख सकते हैं। तो R बराबर a/2 आपका दिख रहा है, यही सूत्र हम आपको इसी में डाल देते हैं, ठीक है। ये इसी को 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, हम B बराबर लिख देते हैं μ0/4 पाई I बटे R, और √3 है, और इसी में हम डालते हैं μ0/4 पाई I a/2
tan 30 और ये √3, ठीक है। अब b बराबर हमारा हो जाएगा μ0/4 2i ऊपर चला गया, tan 30 का मान होता है 1/√3, ये √3 पहले से था, ये ऊपर चला जाएगा तो μ0/4, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो 3 कर देगा तो 2i/1 × 3, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका √3 सही तो हो गया, ये आया। अब ये 1 का आया तो आपकी कितनी भुजाएं हैं ऐसी आपकी 3 भुजाएं हैं। तो 3 भुजाओं के लिए आप क्या करिए कि पूरे या 3 केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा b बराबर b डैश कर दीजिए, तो μ0/4 2i3/1 × 3, क्योंकि 3 गुना है, क्योंकि एक तार का तो ये आएगा, एक तार का ये आएगा, तो 3 गुना करेंगे आप, तो b डैश बराबर हो जाएगा 9 μ0/2πa, काट दिए इसको I/a, ये आंसर हो। धन्यवाद। ये आपको समझ में आ गया होगा, आपको हमने इतने सवाल दिए हैं।